हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। संदीप गुरुकुल एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत की समुद्री सीमा या समुद्री तट के बारे में। देखेंगे कि पूर्वी घाट में और पश्चिमी घाट में कि समुद्री सीमा का क्या नाम रखा गया है। आप लोग देखेंगे ये हमारा इधर अभी भारत का मानचित्र देखिए, ये हमारा हो गया। इसमें भारत के मानचित्र में आप लोग देखेंगे कि ये हमारा, देखिए यहाँ पे जो ये वाला रीजन है इसको हम बोलते हैं कच्छ की खाड़ी। ये हमारा हो गया कच्छ की खाड़ी। और इधर हम नीचे आएंगे तो नीचे हमारा ये वाला रीजन हो जाएगा, इसको बोलते हैं खंभात की खाड़ी। खंभात, ये हो गया खंभात की खाड़ी। और हम लोग नीचे देखें तो यहाँ पे हमारा एक पड़ता है, ये जो नीचे है इसको बोलते हैं मन्नार की खाड़ी। यहीं पे हमारा क्या है, ये श्रीलंका वाला रीजन है इतना। तो यहाँ पे हमारा पड़ता है ये, इसको बोलते हैं खंभा, ये मन्नार की खाड़ी, इसको बोल देंगे मन्नार की खाड़ी। और हम ऊपर जाएंगे तो ये पूरा जो हमारा ये वाला रीजन है, इधर हमारा जो ये ऐसे आता है, इधर मतलब ये म्यांमार हो गया, इंडोनेशिया नीचे हो गया, तो इसको हम बोलते हैं बंगाल की खाड़ी। इसको लिख देते हैं बंगाल की खाड़ी। ये हमारा हो गया क्या कि भारत का मानचित्र में हमारे पास खाड़ी की कौन, ये मतलब नाम क्या गया इसका, तो ये हो गया कच्छ की खाड़ी, ये हो गया। तो इसको देखिए यहाँ पे इन सबका नाम अलग अलग क्या रखा गया है। इसको हम बोलते हैं कच्छ का रण, इसको बोलते हैं कच्छ का रण। ठीक है, ये हमारा हो गया जो ऊपर वाला ये दिख रहा है द्वीप टाइप का, ये प्रायद्वीप टाइप का, ये हमारा हो गया कच्छ का रण। और उसके नीचे आएंगे तो ये वाला हमारा हो जाएगा रीजन काठियावाड़। काठियावाड़। फिर हम यहाँ पे हो गए, हमारा ये हमारा देखेंगे, ये हमारा यहाँ तक रीजन हो जाएगा। मतलब इसका नाम अलग अलग रखा गया है कि इस पूरे क्षेत्र का क्या नाम है, इस पूरे क्षेत्र का क्या नाम है। तो इसको हम लोग देखते हैं कि समुद्री तट का नाम क्या है। तो पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि ये मतलब जो हमारा है, यहाँ पे जो हमारा ये एक मतलब देखेंगे, यहाँ पे हमारा एक पर्वत श्रृंखला है ऐसे। ये हमारी एक पर्वत श्रृंखला है। इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो ये इसको हम बोलते हैं पश्चिमी घाट। क्या बोलते हैं? तो पश्चिमी घाट। और वहीं पे हमारा एक यहाँ पे पर्वत श्रृंखला, लेकिन ये हमारी पर्वत श्रृंखला कटी फटी हुई है, हल्की हल्की, मतलब बीच बीच में से कटी है। क्यों कटी है? क्योंकि यहाँ से जो हमारी नदियाँ जाती हैं, जैसे यहाँ पे जाती है महानदी, गोदावरी, इसको भी थोड़ा सा काट दीजिए, गोदावरी हो गई, इधर से कृष्णा, फिर इधर से कावेरी। तो ये बीच बीच में हमारी नदियाँ जाती हैं, तो यहाँ से क्या होता है कि ये वाला रीजन जो हमारा होता है कटा छटा रहता है। ठीक है, तो ये हमारा जो ये वाला पर्वत श्रृंखला है, इसको हम बोलते हैं पूर्वी घाट। इसको हम बोल देंगे पूर्वी घाट। ये हमारा हो गया पूर्वी घाट। और ये इधर वाला क्या हो गया, ये वाला हमारा हो गया पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट। तो ये हमारा पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट वाला रीजन हो गया। अब हम लोग देखेंगे ये जो हमारा पूर्वी घाट है, इसकी ऊंचाई थोड़ी ज्यादा है ये पश्चिमी घाट की। और पूर्वी घाट जो है ये थोड़ा उथला, मतलब ज्यादा ऊंचा नहीं है। क्यों नहीं ऊंचा है? क्योंकि ये नदियों द्वारा इनका जो ऊपर का भाग होता है वो काट काट के इसको छोटा कर दिया गया है। तो ये हमारा हो गया पश्चिमी घाट और ये हमारा हो गया पूर्वी घाट। इन दोनों में एक और देखेंगे कि जो यहाँ से जो हमारा इधर वाला रीजन ये हमारा बचा है, ये आप लोग देख रहे हैं, ये ब्लैक कलर जो हम कर रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं तट। ये हमारा तट वाला क्षेत्र हो गया। तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या कि पूर्वी तट है। और इधर हम लोग देखेंगे ये वाला हमारा जो रीजन है, इसको भी हम लोग बोलते हैं, इसको बोलेंगे पश्चिमी तट। ठीक है, ये ब्लैक वाला जो है और इधर ब्लैक वाला। तो हम लोग ये समझ लीजिए कि जो ब्लैक वाला है वो तट है, जो रेड वाला है वो ये हमारी पश्चिमी और पूर्वी घाटियां हैं। यहाँ पे ये पर्वत श्रृंखलाएं हैं। तो ये रेड वाला हमारा हो गया पश्चिमी घाट और ये वाला हो गया हमारा पूर्वी घाट। और ये हमारा हो गया जो ब्लैक वाला है वो पश्चिमी, अरे पूर्वी तट। और ये हमारा हो गया पश्चिमी तट। आप लोग देखेंगे कि ये वाला जो रीजन हमारा है ये थोड़ा ज्यादा चौड़ा है और ये वाला थोड़ा कम चौड़ा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो ये पर्वत श्रृंखला है, इसके बाद ये जो नदियां जाती हैं, नदियों द्वारा यहाँ पे क्या होता है कि अपना जो डेल्टा, इसका नदियों का जो अपना अपना डेल्टा होता है, वो यहाँ पे देखेंगे इसका डेल्टा ऐसे से फैला हुआ है। तो नदियों का डेल्टा होने के कारण यहाँ पे इन नदियों का तट, ये वाला तट जो है वो थोड़ा चौड़ा है। और यहाँ पे नदी की मतलब छोटी छोटी नदियां यहाँ पे हैं, और ये क्या होती है, इनकी दूरी बहुत कम होती है। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे डेल्टा का निर्माण होता है और यहाँ पे एस्चुरी का निर्माण होता है। तो यहाँ पे डेल्टा का निर्माण होने के कारण ये वाला तट चौड़ा हो गया और यहाँ पे एस्चुरी का निर्माण होने के कारण ये वाला तट ज्यादा चौड़ा नहीं हो पाया है। तो ये वाला रीजन हमारा इतना आप लोग समझ लिए होंगे कि ये हमारा हो गया पश्चिमी घाट, ये पूर्वी घाट, और ये पूर्वी तट और ये पश्चिमी तट। तो हम आप लोग इतना देखें। और ये देख लिया आप कि इसको बोलते हैं कच्छ का रण, इसको बोलते हैं खंभा, ये इसको बोलते हैं कच्छ की खाड़ी, ये खंभात की खाड़ी, ये मन्नार की खाड़ी, और ये बंगाल की खाड़ी, इसको बोलते हैं बे ऑफ बंगाल या बंगाल की खाड़ी।
इसको बे ऑफ मन्नार या मन्नार की खाड़ी, इसको बे ऑफ खंबात या खंबात की खाड़ी, इसको बे ऑफ कच्छ या कच्छ की खाड़ी। तो हम लोग इसको आप लोग देख लिए। फिर हम इधर एक और मानचित्र बना के इसका नाम लिख देते हैं यहाँ पे कि इसका नाम क्या रखा गया है। तो ये हमारा समझ लीजिए हो गया एक भारत का मानचित्र। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि ये इसका मतलब नाम क्या रखा गया है। तो देखेंगे यहाँ से यहाँ तक का जो रीजन हमारा है ये गुजरात वाला पूरा, इसको हम लोग गुजरात वाले रीजन को यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे भी क्या बताया हम, काठियावाड़। तो इसको क्या बोलते हैं, काठियावाड़ का तट, इसको बोलते हैं काठियावाड़ का तट। ठीक है, ये हमारा हो गया काठियावाड़ का तट। और उसके बाद हम और नीचे आते हैं तो ये नीचे आएंगे तो यहाँ ये महाराष्ट्र वाला रीजन और थोड़ा इसी बीच में गोवा पड़ेगा। तो इस रीजन को हम लोग क्या बोलेंगे इस रीजन को हम लोग बोलेंगे कोंकण तट। इसको बोलते हैं कोंकण तट। ये हमारा क्या हो गया, कोंकण तट। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कोंकण तट, यहाँ से यहाँ तक का रीजन। उसके बाद हम और नीचे आएंगे थोड़ी तो यहाँ ये कर्नाटक वाला रीजन यहाँ से लेके और ये हमारा थोड़ा केरल का भाग यहाँ पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा कोंकण तट के बाद कनारा तट, कनारा तट। यहाँ पे हम लिखेंगे कनारा तट, ये हमारा हो गया कनारा तट। फिर हम और नीचे आएंगे तो ये हमारा हो गया केरल वाला रीजन, केरल वाले रीजन में। तो केरल वाला रीजन यहाँ पे हम आएंगे तो यहाँ पे हम देखेंगे यहाँ पे हमारा एक पड़ेगा मालाबार तट, मालाबार तट। यहाँ पे हम नाम लिख देते हैं मालाबार तट। ठीक है, तो ये हमारा हो गए पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट के सभी तटों के बारे में देख लीजिए एक बार। ये हमारा हो गया काठियावाड़, कहाँ से, गुजरात वाला रीजन। फिर महाराष्ट्र वाले रीजन में हम लोग आएंगे, महाराष्ट्र से ये थोड़ा गोवा लेते हुए कर्नाटक वाले भाग में हमारा हो जाएगा कोंकण तट। उसके बाद और नीचे हम लोग आते हैं जो हमारा कर्नाटक वाला रीजन और थोड़ा सा केरल वाला रीजन है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कनारा तट। ठीक है, और जो हम केरल वाले में आते हैं, जो हमारा केरल का पूरा भाग है वो जाता है हमारा मालाबार तट। ठीक है, आप लोग यहीं पे देखेंगे मालाबार तट में ही हमारी यहाँ पे एक झील पाई जाती है, इस झील को बोलते हैं वेम्बनाड झील, वेम्बनाड झील। ये बता ले रहे हैं आप लोगों को कि यहाँ पे झील को, आप बताए थे आप लोगों को झील जो पढ़ा रहे थे, तो यहाँ पे झील को क्या बोलते हैं, कयाल के नाम से जानते हैं, कयाल। तो ये आप लोग जानेंगे कि यहाँ पे झील को क्या बोलते हैं, कयाल। तो ये हमारा हो गया ये केरल वाला रीजन। फिर हम आते हैं पूर्वी घाट में, तो ये हमारा हो गया यहाँ पे पूर्वी घाट। इसको हम यहाँ पे मिटा देंगे क्योंकि यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है, तो आप लोग इसको देखेंगे। ये आप लोग समझ लिए हैं इधर, अभी फिर से इसको लिख देंगे हो सकेगा तो यहाँ पे हमारा हो गया ये वाला। ऊपर से देखिए एक बार, काठियावाड़ वाला तट कौन सा, गुजरात वाला रीजन। महाराष्ट्र और गोवा वाले रीजन को मिलाकर कोंकण तट, कर्नाटक और केरल थोड़ा सा मिलाकर कनारा तट, और केरल वाले तट में हमारा क्या है, ये हमारा हो गया मालाबार तट। ठीक है, ऊपर से आप लोग याद करते जाएंगे, ऊपर हमारा है काठियावाड़ तट, ऊपर से आप याद करेंगे तो याद हो जाएगा आपको। फिर इधर आइए, इधर हम देखेंगे कि इधर हमारा कौन कौन सा तट पड़ेगा, तो ऊपर से हम देखते हुए आते हैं, यहाँ पे हमारा ये जो थोड़ा पश्चिम बंगाल वाला रीजन और उड़ीसा वाला रीजन है, इसको हम लोग बोलते हैं उत्कल तट। यहाँ से हमारा हो गया उत्कल तट, उत्कल तट। ठीक है, ये हमारा हो गया उत्कल तट। और इसके नीचे हम लोग और आएंगे, यहाँ पे ये हमारा थोड़ा सा उड़ीसा वाला रीजन और आंध्र प्रदेश वाला रीजन, तो इसको बोलते हैं हम उत्तरी सरकार, उत्तरी सरकार तट। ठीक है, ये हमारा हो गया उत्तरी सरकार तट। फिर हम और नीचे आते हैं, तो और नीचे हमारा यहाँ से हो गया यहाँ तक, ये वाला हमारा थोड़ा सा आंध्र प्रदेश वाला रीजन और पूरा तमिलनाडु वाला रीजन, इसको हम लोग बोलते हैं, यहाँ पे हमारा क्या हो गया था, ये कोंकण तट, इसको बोलते हैं कोरोमंडल तट, कोरोमंडल। आप लोग इसका नाम याद रखेंगे, कोरोमंडल तट। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कोरोमंडल तट। आप लोग इसका नाम ध्यान दीजिए, ऊपर से क्या है, उत्कल तट, नीचे है उत्तरी सरकार तट, नीचे है फिर उसके कोरोमंडल तट। इधर हम लोग आएंगे तो इधर हमारा क्या हो जाएगा, काठियावाड़ का तट, फिर नीचे आएंगे तो कोंकण तट, फिर कनारा तट, फिर मालाबार तट। ठीक है, तो ये हमारा हो गए नाम यहाँ पे। और केरल में झील को क्या बोलते हैं, तो कयाल के नाम से जानते हैं। तो ये हम लोग जान लिए, और यहाँ पे जान लिए थे आप लोग कि इधर का तट थोड़ा चौड़ा है, इधर का तट कम चौड़ा है। ये जो पश्चिमी घाट हमारा है ये थोड़ा ज्यादा ऊंचा है और पूर्वी घाट कम ऊंचा है। ये पश्चिमी घाट जो है हमारा वो लगातार एक पर्वत श्रृंखला है, और जो पूर्वी घाट हमारा है वो कटा छटा हुआ पर्वत श्रृंखला, जो कि बीच बीच से यहाँ पे नदियां इनको काट दी हुई है। ठीक है, तो ये बीच बीच से हमारा कटा हुआ भाग है। और इधर की बड़ी बड़ी नदियां जो है बता रहे हैं,
बड़ी बड़ी नदियों में आप लोग देखेंगे तो हमारा हो जाएगा गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, कावेरी नदी, ऊपर हमारा ये है महानदी। ठीक है, तो ये हमारा हो गया ये तट के बारे में। आप लोग इसको नोट कर लेंगे, फिर हम आपको कुछ और बता देंगे इसमें। कुछ और में देखिए उसको पहले बता देना चाहिए था। फिलहाल आप लोग देख लीजिए, ये हमारा हो जाएगा इतना तट वाले हो गए क्षेत्र। और तट के बाद हम लोग देख लेंगे कि देखिए समुद्री सीमा क्या होती है। इसको पहले आप लोग एक मानचित्र बनाते हैं, फिर देखते हैं समुद्री सीमा क्या होती है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया एक समुद्र का जो प्रायद्वीपीय भाग है, हमारे भारत का प्रायद्वीपीय भाग। प्रायद्वीपीय भाग हमारा पूरा जो है वो पूरा ये समुद्र से घिरा हुआ है। ठीक है, तो समुद्र से घिरा हुआ, इधर हमारा जो है वो अरब सागर है और इधर बंगाल की खाड़ी, और नीचे क्या है हमारा हिंद महासागर। तो नीचे हमारा हिंद महासागर यानी इंडियन ओशियन है, और इधर हमारा है अरब सागर, इधर बंगाल की खाड़ी। तो हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पे हमारा ये जो सीमा है, इसको आप लोग ऐसे थोड़ा देखिए, ये जो हमारी सीमा है, ये तट जो है वो ये मतलब सीधा नहीं है, ये थोड़ा ऐसे ऐसे करके है। ये कहीं अंदर कहीं बाहर कहीं अंदर, ये थोड़ा इधर, फिर ऐसे करके ये हमारा तट है। ठीक है, ये ज्यादा पतला हो गया थोड़ा, इसको इधर से करके ये हमारा तट कुछ ऐसा है। ठीक है, समझ लीजिए आप लोग। तो ये तट हमारा ऐसा होने के कारण क्या है कि ये जो हमारी एक मतलब इसको अगर मतलब नाप, ये मतलब इसको नाप, इसको मतलब यहाँ से दूरी नापने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये जो हमारा निकला हुआ भाग है थोड़ा थोड़ा, इसको आधार एक ऐसे ही हम लोग आधार रेखा खींचते हैं। ठीक है, और इधर भी ऐसे ही खींच लेंगे एक आधार रेखा। तो ये हमारा इसको बोल देते हैं आधार रेखा, आधार रेखा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया आधार रेखा। आधार रेखा से हम लोग थोड़ा अब देखेंगे कि ये आधार रेखा से मतलब हम लोग नापेंगे किस चीज को। तो देखेंगे कि भारत का अधिकार कहाँ पे होता है, भारत मतलब कहाँ से क्या चीज मतलब कर सकता है। तो भारत का अधिकार क्षेत्र को हम देखना चाहें तो यहीं से हम देखेंगे कि हमारी ये आधार रेखा हो गई। आधार रेखा के हम और इधर आएंगे तो यहाँ से हमारी 12 नॉटिकल मील तक की दूरी जो है, 12 नॉटिकल, इसको हम लोग ऐसे खींचते हैं, ये हमारी है 12 नॉटिकल मील। अच्छा, ये लोग नॉटिकल मील आप लोग समझिए कि एक नॉटिकल मील बराबर, एक नॉटिकल मील बराबर 1.852 किलोमीटर दूरी होता है। ये एक नॉटिकल बराबर 1.852 किलोमीटर होता है। हम लोग क्या होता है कि स्थल पे जो दूरी नापते हैं उसको किलोमीटर में नापते हैं, और जो समुद्र की दूरी होती है उसको हम लोग ये नॉटिकल मील में नापते हैं। तो नॉटिकल मील या नॉटिकल माइल, तो नॉटिकल माइल में हम लोग नापेंगे तो इसकी दूरी एक नॉटिकल माइल बराबर कितना होता है, तो 1.852। ठीक है, तो ये हमारा हो गया एक नॉटिकल माइल। फिर हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि ये हमारा होता क्या है। तो जो आधार रेखा हम खींचे, ये वाला देखिए, ये आधार रेखा और ये आधार रेखा, आधार रेखा से 12 नॉटिकल माइल दूर तक जो होती है उसको बोलते हैं हम लोग समुद्री सीमा। ये हमारी हो गई समुद्री सीमा। ठीक है, ये समुद्री सीमा हो गई। यहाँ पे क्या होता है, ये पूरी तरह से इस जो जिस देश की ये नॉटिकल सीमा है पूरी तरह से उस देश के कंट्रोल में होता है। कंट्रोल में होने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे कोई भी आर्थिक गतिविधि हो, या यहाँ पे कोई भी मतलब कोई भी आर्थिक गतिविधि यानी कि यहाँ पे कोई खनन से जैसे पेट्रोलियम निकल गया या कुछ भी यहाँ पे निकलता है या जो भी होता है, तो ये इस सरकार के अंतर्गत आएगा। यहाँ पे कोई दुर्घटना होती है वो भी इस सरकार के अंतर्गत आता है। और यहाँ से हम लोग और एक देखेंगे कि यहीं से मतलब आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील दूर एक हम और आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे, इसको बोलते हैं संलग्न क्षेत्र, संलग्न क्षेत्र। ठीक है, ये संलग्न क्षेत्र क्या होता है कि संलग्न क्षेत्र उसे कहते हैं जो मतलब ये होता क्या है, तो यहाँ से अगर हमारी ये जो समुद्री, ये मान लीजिए हो गया संलग्न क्षेत्र पूरा। अगर किसी भी देश की जहाज, जो पानी वाली जहाज होती है बड़ी बड़ी, अगर हमारे इस क्षेत्र के अंदर से कहीं से भी गुजरती है, मान लीजिए यहाँ से कोई जहाज चली गई, तो यहाँ से जहाज जाने के बाद क्या होता है कि इस जहाज को मतलब जो पानी वाली जहाज होगी इसे भारत सरकार या जो भी देश होगा उस देश को टैक्स देना पड़ेगा, कि मतलब यहाँ से अगर आपकी जहाज जा रही है तो उस जहाज का टैक्स आपको देना पड़ेगा। नहीं तो आप क्या करिए कि आप अपनी जहाज नीचे से ले जाइए। ठीक है, तो ये हमारा होता है कि मतलब इस पे हमारा अधिकार होता है कि यहाँ पे और कोई नहीं आ जा सकता, मतलब कि आएगा तो उसको टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, और हमारा यहीं से जो आधार रेखा है यहाँ से 200 नॉटिकल मील दूर, ये हमारा हो गया 200 नॉटिकल मील दूर वाला क्षेत्र। इसको हम लिखते हैं यहाँ पे 200 नॉटिकल मील। ये हमारा था कितना, 24 नॉटिकल मील। 24 नॉटिकल मील कहाँ से, आधार रेखा से था, ध्यान दीजिएगा, ये आधार रेखा से, ये भी आधार रेखा से। ये हमारा 12 नॉटिकल, ये 12 नॉटिकल है तो ये भी 12 नॉटिकल मील हो गया। ठीक है, और ये पूरा हमारा 200 नॉटिकल मील। ये वाला क्या होता है, इसको बोलते हैं हम लोग अनन्य, यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों को, यहाँ पे हम लिखते हैं इसको अनन्य आर्थिक
क्षेत्र, अनन्य आर्थिक क्षेत्र, ठीक है, इसको बोलते हैं अनन्य आर्थिक क्षेत्र। अनन्य आर्थिक क्षेत्र क्या होता है कि भारत का या जो भी देश है, जिस भी देश का ये अनन्य आर्थिक क्षेत्र है, वो देश क्या करता है कि इस पूरे रीजन में जो भी मतलब इस पूरे रीजन में कुछ भी सामान, जैसे समुद्र के अंदर कोई भी सामान मिलता है, जैसे कि आप लोग समझ लीजिए यहाँ पे कोयला मिल गया, यहाँ पे पेट्रोलियम मिल गया, यहाँ पे सोना चांदी, कुछ भी कोई भी पदार्थ मिलता है या कोई भी खनिज मिलता है तो वो उस देश का हो जाएगा। और अगर इसके बाहर जो मिलता है, अगर इसके बाहर मतलब ये जो हमारा अनन्य आर्थिक क्षेत्र है इसके बाहर मिलता है तो वो किसी का नहीं होगा, वो मतलब उससे कोई भी अपना अधिकार जमा सकता है उस पर, वो जिसको मिलेगा वो उसका हो जाएगा। उस पर क्या होगा कि उस पर इंटरनेशनल जो अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं होती हैं उसका उस पर मतलब कि कानून उसका वहां पे उसका कानून लागू होगा, जो अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं हैं। जैसे हमारे एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है यूएनओ, आप लोग नाम सुने होंगे, यूएनओ, तो उस पर क्या होगा कि उस पर यूएनओ का जो कानून होगा वो लागू होगा। और यहाँ तक क्या होगा कि ये सब क्षेत्र में हमारे कानून लागू होंगे जो कि उस देश के कानून होंगे। जैसे भारत है तो भारत देश का कानून, पाकिस्तान है तो पाकिस्तान का कानून, और चीन है तो चीन का कानून। आप लोग देखिए ये हो गया हमारा, ये सभी देशों के लिए नियम बनाया गया है कि आप इतने क्षेत्र में, ये आपका अनन्य आर्थिक क्षेत्र है, यहाँ पे कोई भी सामान मिलता है तो वो उस देश का हो जाएगा, या जैसे कि भारत का है तो भारत देश का हो जाएगा। लेकिन यही काम एक हमारा आप लोग जानते होंगे देश है चीन। चीन हमारे देश के थोड़ा सा ऊपर वाले रीजन में है। तो चीन क्या कर रहा है कि चीन का जो जो चीन चीन सागर है, जो मतलब चीन आप लोग सुने होंगे चीन सागर है हमारे पास, जो कि भारत सागर तो 5 है, तो उसके बाद आप लोग जानते होंगे, उसका भी वीडियो भी हम लोग बनाएंगे विश्व का जब भूगोल पढ़ेंगे तब। तो ये हमारा चीन सागर जो हो गया, चीन सागर में जो चीन देश है वो क्या कहता है कि वो पूरे क्षेत्र को ही अपना बनाना चाहता है, बोलता है कि ये हमारा क्षेत्र है और उस पर अधिकार करता है। उसके बगल में जो छोटे छोटे देश हैं वो उससे बहुत मतलब हमेशा वो परेशान होते रहते हैं। तो उसका अपना एक अलग कहानी है, वो आप लोग देखेंगे बाद में जब हम लोग क्या पढ़ेंगे कि विश्व का भूगोल पढ़ेंगे। तो ये भारत के भूगोल में हम लोग इतना जानेंगे कि ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया समुद्री सीमा जो कि 12 नॉटिकल मील है। ये हमारा हो गया 24 नॉटिकल मील क्या है, संलग्न क्षेत्र। और ये हमारा 200 नॉटिकल मील क्या है, अनन्य आर्थिक क्षेत्र। इसकी गतिविधि के बारे में आप लोग जान लिए होंगे कि ये जो हमारा अनन्य आर्थिक क्षेत्र है यहाँ पे हम लोग मछली पकड़ सकते हैं, यहाँ पे कोई भी खनन होता है उसको हम लोग पकड़ सकते हैं। और ये वाला हमारा रीजन जो 14 नाटिकल को आप लोग देखेंगे तो इसको मतलब जब 1.852 से गुणा करेंगे लगभग 40 किलोमीटर आएगा ये वाला क्षेत्र। तो लगभग 40 किलोमीटर के मतलब भारत सीमा से, भारत की सीमा यानी आधार रेखा से 40 किलोमीटर दूर से कोई जहाज गुजरती है यहाँ से तो उसको क्या होना देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया लगभग, थोड़ा सा मतलब इसको जान लीजिए। और ये हम जो जिस पे वीडियो बनाया तो ये हमारा हो गया, इसके बारे में आप लोग देखिए, ये हमारा हो गया काठियावाड़ तट, ये हमारा हो गया कोंकण तट, ये हो गया हमारा कनारा तट, ये हमारा हो गया मालाबार तट। इधर आएंगे तो ये हमारा हो गया कोरोमंडल तट, ये हमारा हो गया उत्तरी सरकार तट, और ये हमारा हो गया उत्कल तट, ठीक है। तो इतना हम लोग आज पढ़ेंगे, ये हम तटों के बारे में जान लिए। फिर आगे देखेंगे, आगे हम लोग अगले वीडियो में ये पर्वत जो बताया आप लोगों को, यहाँ पे जो बता रहे थे कि पश्चिमी घाट है, पूर्वी घाट है, तो उसको हम एक वीडियो में अलग से पढ़ेंगे कि पहाड़ियां हमारे भारत में कौन कौन सी हैं और उसकी सबसे ऊंची चोटी क्या है, मतलब उसका विस्तार कहाँ कहाँ है, तो उसको हम लोग आगे जानेंगे। तो आज का वीडियो यहीं तक रहेगा, आप लोग इसको देखिए और ये आप लोग याद करने में आपको देखेंगे, याद कर सकते हैं इसको आसानी से। तो आज का वीडियो यहीं तक, धन्यवाद।